जो पास्ट है वो बोल के बताऊंगी, दिखाऊंगी तो बहुत बोर लगेगा, तो मैं उसे बोल देती हूँ, आप प्लीज़ उसे सुन लीजिएगा। ओके। हाँ, तो आर्मी जिस दिन आप जानते होंगे कि आयु ने मतलब बार में गई थी उस दिन, और उसी दिन जेहोब को एक मीटिंग भी थी और वो दोनों ही बार में थे। और जेहोब अपने काम से वहाँ बार में बैठा हुआ था, उसकी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, बट उसने देखा कि वहाँ पर आयु भी है, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है, नाच रही है, कूद रही है और संभला नहीं जा रहा उससे। फिर आयु ड्रिंक को छोड़कर वॉशरूम जा रही होती है, बट वो गिर जाती है। अचानक से जेहोब वहाँ पे आता है और उसे बचा लेता हैगा। फिर उसके बाद आयु जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा नीडी हो रही थी, हॉट फील कर रही थी। इसकी वजह से वो जेहोब को सेड्यूस करने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नीड थी जेहोब की, और जेहोब उसे इस हालत में नहीं देख पा रहा था। जेहोब ने बहुत संभालने की उसे कोशिश करी, बट वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। फिर उसके बाद जेहोब भी अपना कंट्रोल खो देता है और वो दोनों ही एक खो देते हैं। जेहोब ने आयु को बहुत संभालने की कोशिश करी, बट वो असफल रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रंक होने के कारण, प्लस वो बहुत ज़्यादा नीडी हो गई थी। और जेहोब को उसने देखा तो उसने बिना किसी चीज़ से सोचे समझे वो जेहोब को एक रूम में लेके गई। रूम में जाकर वो बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रही थी जेहोब को, और जेहोब भी तो आयु से प्यार करता था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो दोनों ही रात को एक हो गए। अपना हॉट सेक्शन बनाने के बाद फिर सुबह जब जेहोब की नींद खुली तो उसने देखा कि वो आयु के साथ है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो ये नहीं चाहता था कि आयु को कुछ भी याद रखे, क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक करी थी, वो भी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, इसलिए आयु को कुछ याद नहीं था। अगले दिन वो जेहोब अपने आप को आयु के साथ पाता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसमें अब इतनी ज़्यादा स्टेमिना नहीं थी कि वो आयु को फेस करे, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ही आयु भी होश में आ जाती है और वो उसको कपड़े जेहोब ने पहना दिए होते हैं, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा फील नहीं होता है, और फिर उसके बाद उसे पेन भी फील नहीं होता। फिर उसके बाद उसे कुछ याद भी नहीं रहता, वो वहाँ से चली जाती है। तो यही सब हुआ था जिसके कारण आज जो आयु है वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट है, क्योंकि 2 वीक्स पहले ही ये सब हुआ था, जैसा कि अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके मेरे पिछले एपिसोड्स में देख सकते हैं। तो ये सब हुआ था उस दिन। आयु देखो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुमने मुझे फोर्स किया था। अगर तुम ऐसा नहीं करती आज ये सब नहीं हुआ होता। जेहोब, कुछ भी हो, गलती तुम दोनों की ही है और तुम दोनों को ही भुगतना होगा। गलती आयु से भी हुई है और गलती तुमसे भी हुई है। तुम चाहते तो आयु को रोक सकते थे, बट कोई ना, अगर तुम दोनों ने ही गलती करी है तो उसे भुगतना भी पड़ेगा। और वो कैसे? तुम दोनों को शादी करनी होगी। यस, सही बोला जिमिन ने। अगले ही सिर्फ 2 महीने बचे हैं हमारे एग्ज़ाम्स को, फिर उसके बाद हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। उसके बाद ही आयु को शादी करनी होगी। ओके आयु, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी गलती की है और इस बच्चे को हम बिना बाप के नहीं रख सकते। जब भी पता चल चुका है कि आज इसका बाप कौन है तो उसके बाद हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम दोनों को किसी भी हालत में शादी करनी होगी, भले तुम दोनों इसमें एग्री हो चाहे नहीं हो, मैं नहीं जानता, क्योंकि आयु की बदनामी बहुत ज़्यादा होगी। तुम दोनों ने गलती की है। बट शुगा, मैं कैसे कर सकती हूँ शादी? तुम जेहोब से जस्ट शट अप। गलती करने से पहले क्या तुमने पूछा कि मैं ऐसा क्यों जेहोब के साथ कर सकती हूँ? तो जिस तरह तुमने जेहोब के साथ ये सब किया है वही तुमको शादी करनी होगी, ठीक है? और इसमें तुम्हारी मर्जी हो चाहे नहीं हो, मैं नहीं जानता। 2 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम से ग्रेजुएट होने के बाद तुम शादी करोगी। और रही बात तुम्हारे डैड की, तो नाक तो कटनी से ही रही। ओके, नाक तो कटवाओगी तुम मेरी। और दूसरी बात ये कि अंकल मानेंगे या नहीं, उनने इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें मुझे सौंपा था, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। और मैं उनको फेस करने के लायक भी नहीं हूँ, मैं उन्हें नहीं फेस कर पाऊँगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। इट्स ओके, तुम दोनों को शादी तो करनी होगी, वो भी जिस दिन हमारे एग्ज़ाम होंगे उसके 1 हफ्ते बाद। एंड मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, मैं अंकल को मना दूँगा। उसके बाद शादी के बाद मैं ये अनाउंस कर दूँगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओके, इससे तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी। अब शुगा, तुम इसे इसके घर पे छोड़ आना, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, तो प्लीज़ इसे अच्छे से घर पे छोड़ के आना। ओके, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम हैगा थोड़ा सा, तो प्लीज़। ओके, तुम जाओ, जंक तुम्हें काम होगा, मैं आयु को सलामती से छोड़ दूँगा, सारी दवाइयाँ भी ले लूँगा, डोंट वरी, तुम अब जा सकते हो। सो आर्मीज, आप बोल रहे होगे कि जंकुक आयु को लेकर इतना जेलस क्यों है? क्या वो उससे प्यार करता है या फिर उसे बुरा लगा कि ये बच्चा जेहोब का है? तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि नहीं, जंकुक तो तेज से प्यार करता है, तो वो आयु से प्यार कैसे कर सकता है?
वो तो सिर्फ इसलिए ऐसा दिखा रहा है क्योंकि उसके डैड ने उसकी जिम्मेदारी जंगकुक को दी थी ताकि आयु की प्रोटेक्शन करे और अच्छे से रखे, बट वो ऐसा नहीं कर सका, इसीलिए वो थोड़ा सा गुस्सा है। ओके फाइन, बट जिहोक मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हमने आयु को तो मना लिया है, बट तुम्हारी बारी, क्या तुम मेरी आयु से शादी करना चाहोगी? वाई नॉट शुगा, तुम्हें इतने झुकने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे शादी करूँगा। वैसे भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो शादी करने की तो अलग ही बात है। हाँ, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आयु तुम मुझसे प्यार करोगी? प्लीज़ हम शादी कर लेंगे, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं ट्राई करूँगी जिहो कि मैं भी तुमसे प्यार कर सकूँ। इस बेबी के लिए, इस बेबी के खातिर हमें एक होना ही होगा। देखो आयु, शादी के बाद सब अच्छे होते हैं। ओके फाइन, तो अब हमें चलना चाहिए, इससे डिस्चार्ज हो गया है। अब शुगा रुको ना प्लीज़, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। वो मैंने तुमसे बोलो क्या कहनी थी जिहो, कुछ कहना है? वो मैंने तुमसे एक सीक्रेट छुपा के रखा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मतलब मैंने सभी से छुपा के रखा है। वो ये है कि एक्चुअली मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मतलब हम तीनों ही गरीब नहीं हैं। जानता हूँ कि तुम तीनों ही गरीब नहीं हो। तुम एक CEO हो, वो भी बुसान के सबसे पहले बिजनेसमैन। एंड जिमिन की खुद की एक कंपनी है, जिमिन होते की, बट देर से रन नहीं करती। वो तुम्हें कैसे पता? हाँ बस पता है भाई, अब ये मैं समझना मीन्स आप तो समझ गए होंगे। आखिरकार जिमिन का बॉयफ्रेंड है, उसे कैसे नहीं पता होगा? हमारी जिमिन ने बताया है ना गाइस, तो कंफ्यूज मत होना। ओके फाइन, तो अब मेरे घर में भी एक छोटा सा बेबी आएगा। अब मैं उसका नाम रखूँगी और फिर मैं उसके साथ खेलूँगी, इतना खेलूँगी ना कि वो मुझे बुआ बुआ करेगा, बट मैं उसकी बात ही नहीं सुनूँगी, मैं उसे बहुत मारूँगी भी सरी। हाँ, अगर मेरी बात नहीं सुना तो उसके साथ खेलूँगी भी। मज़ा आएगा ना जिमिन, है ना? हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा आएगा और मैं उसका नामकरण करूँगी। ये मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर इस आयु ने पटर पटर करने की ज़रूरत भी की ना तो ओके फाइन, कर लेना। चलो अब हमें चलना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। ओके फाइन, ध्यान से जाना है ना, एंड आयु अपना ध्यान रखना और बेबी का। चलो जिहोब, अब हमें भी चलना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। क्या सोचते हो तुम, है ना? हम सबको चलना चाहिए, अब चलो होते फटाफट। हाँ तुमने सही कहा जमन, अब हमें भी चलना चाहिए। वैसे भी वो दोनों चले गए हैं। चलो वो दीदी, वो मुझे ना एक काम है, तो प्लीज़ आप अभी चले जाइए ना, मैं थोड़ी देर से आती होंगी, मुझे थोड़ा सा काम हैगा, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो आप लोग जाइए, फिर उसके बाद मैं सीधे डायरेक्टली घर पे आ जाऊँगी। ओके, बट तुम्हें कहाँ जाना है? प्लीज़, मैंने कहा ना काम है मुझे, मैं जल्दी आ जाऊँगी। ओके फाइन, ठीक है, तुम जाओ। कितने गुस्से में निकला, जैसे आयु उसकी बहन नहीं गर्लफ्रेंड हो। हाँ, पता नहीं कहाँ गुस्सा कर रहा होगा, और पक्का कुछ ना कुछ तो हरकतें कर रहा होगा। अब इसे मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं? हाँ, इसका फ़ोन नंबर भी नहीं लग रहा है। अब ये लड़का कहाँ? वाह भाई, आयु इतनी आगे निकल सकती थी, सोचा नहीं था। और मैं इतना पीछे रह जाऊँगा, सोचा नहीं था। ये दारू ही हमेशा साथ देती है मेरा। तो आयु तो अब 1 से भले 2, 2 से भले 3 हो गई, बट मैं तो अभी वहीं हूँ। मुझे भी बेबी प्लान कर लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। लेकिन वेट गाइस, मैं तो औरत नहीं हूँ, खाक बच्चा पैदा करूँगा। वैसे मेरी बेबी कर सकती है, बट यहाँ पे मुझसे उसके पीछे कब से लगाऊँ। लेकिन वो है कि कभी मानती ही नहीं है, मुझे बॉयफ्रेंड ही नहीं बनाती है। तो पति तो छोड़ ही दो, क्या करेगी ते मेरे साथ? हाँ, मैं तो उसके इंतज़ार में बुढ़ा हो जाऊँगा। ये लड़का कहाँ गया? शायद इसके घर पे होगा, बट हाँ घर पे हो सकता है। जैसे 1-2 दिन मुझे भी लेके गया था घर पे, मैं इसके घर पे ही जाती हूँ सीधे, मुझे वहीं पे मिलेगा शायद ये, क्योंकि ये पागल लड़का कहाँ जा सकता है। फिर उसके बाद ते बिना सोचे समझे जंकू के घर जाती है। अबे यार, दारू पीने के टाइम पे अभी कौन आ गया है? समझ में नहीं आता, सबको मेरी ज़िंदगी से क्या लेना देना। फिर उसके बाद कैसे भी करके जंकू उठता है और वो हिलते डुलते गेट तक पहुंच जाता है। अभी ये भी कौन है? ये पागल इंसान ड्रंक है? हाँ, बेबी। अरे यार, हर जगह मुझे तेते क्यों नज़र आती है? क्या मैं उसके चक्कर में पागल हो गया? हाँ, मुझे अभी भी ते दिख रही है। गॉड प्लीज़ सही में ला दो इसे। ये गधा है, इतना टल्ली हो गया है कि इसे ये भी नहीं दिख रहा है कि मैं सामने खड़ी भी हूँ या नहीं।
ये जॉन जंगकुक सही में पागल इंसान है। इसे तो मैं बताऊंगी, इसका होश तो उतरे फिर उसके बाद बताऊंगी। ये पागल इंसान, मैं सही में खड़ी हूँ, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता? हाँ, ये तो तीखी आवाज़ है, इसका मतलब तुम सही में हो। ओ बेबी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, तुमने मुझसे ज़्यादा अपनी दारू को मिस किया है, वो तो मैं जानती हूँ। और इतनी टल्ली होने की क्या ज़रूरत थी, और इतने गुस्से होने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, और हाँ तो गुस्सा नहीं हो तो क्या करूँ? हाँ, उसने आयु के साथ क्या किया तुम्हें पता भी है? जिहोक ने उस आयु के साथ क्या किया, ये गलत बात नहीं है क्या? हाँ, मेरे भाई पे मत जाओ वरना मैं सूद दूंगी। नहीं बाबू, मैं तो कुछ और ही बोल रहा था, लेकिन तुम्हारा भाई ऐसे कैसे कर सकता है? देखो, इसमें दोनों की गलती थी, ना कि मेरे भाई की गलती थी। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात थी? हाँ, झूठा कहीं का। एक तो आयु ने खुद ने फंसाया है उसे। कुछ भी नहीं बोला मैंने। क्या बोला तुमने मेरे भाई के बारे में? नहीं बीबी, कुछ भी नहीं बोला मैंने तो। मैं तो मजाक कर रहा था, और मजाक ही अच्छा लगता है ऐसे माहौल में, है ना? तो ज़्यादा जुबान चलाने की जरूरत। फिर उसके बाद वो दोनों जंकुक के घर के अंदर जा। ओफो जंकुक, अब ड्रिंक करना बंद भी करो। तुम कब से ड्रिंक करे जा रहे हो ना? अगर टल्ली हो गए ना तो मैं तुम्हें नहीं संभल पाऊंगी। क्यों कर रहे हो ऐसा हरकतें? हाँ, छोड़ो इस बोतल को। अरे क्या करो बेबी, तुम तो पास आती ही नहीं हो, इसी को मुंह लगाना पड़ेगा ना। देखो कितनी अच्छी है, मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी फ्रेंड यही है, हर गम में मुझे ओह माय गॉड, मैं इसे नहीं हैंडल कर पाऊंगी यार। कितना परेशान करता है, ड्रंक होकर भी ऐसी हरकतें कर रहा है। DJ हाँ, ये जंकुक मेरे पास क्यों आ रहा है? हाँ, कहीं जंकुक, आ रही हूँ मैं। पागल तो नहीं है तुम? ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। फिर जंकुक ते को बेड पे ले जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका। जंकुक, कहीं तुम पागल तो नहीं हो? हम ये सब नहीं कर सकते, प्लीज दूर रहो। हाँ हाँ, प्लीज। देखो बेबी, मुझे ना ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि तुम अब चुपचाप रहो और जो मैं कर रहा हूँ ना उसे एंजॉय करो और मुझे भी करने दो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी देख के ना वैसे भी मेरा कंट्रोल खो चुका है। तो अब ना मैं रुकूंगा और ना मैं तुम्हें स्टॉप करने दूंगा मुझे। तो प्लीज़, अगर मैंने गलती से भी कुछ भी कर दिया तो मुझे माफ़ करना। एंड अभी मेरी जो दारू है ना वो उतरी भी नहीं है, बट फिर भी मुझे थोड़ा बहुत तो होश रहेगा ना। तो मैं बस तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूँ। भले ही तुमने मुझे एक्सेप्ट किया हो चाहे नहीं किया हो, बट मैं अपने आप पे नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो पहले ही तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ अगर मैंने तुम्हें जरा सा भी हर्ट कर दिया। जंकुक, पागल जैसी हरकतें मत करो। कपड़े क्यों उतार रहे हो? रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तन बाहों में छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। जंकुक प्लीज नो, धीरे, जस्ट वेट बेबी, थोड़ा देर, बस थोड़ा देर। तेरे होठों का सपना अभी है वही, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, होठों का सपना अभी है वही। जंकुक, ये क्या कर रहे हो? प्लीज थोड़ा धीरे करो ना, मुझे पेन हो रहा है। प्लीज जंकुक, प्लीज। सॉरी मीन्स ये रोमांस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगला पार्ट ना वो भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है और ये रोमांस उधर स्टार्ट होगा। ओके, तो प्लीज़ उसे देखना मत भूलना, अगले पार्ट का वेट करना। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो उसका भी अच्छे से वेट करना। ओके, बाय बाय।